पॉलिसी में 360 डिग्री का टर्न आज दिखा। लाल किले की प्राचीर से और उससे थोड़ा पीछे जाइए, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, कुछ ना कुछ बदला है और वो बहुत पॉजिटिव दिशा में बदल रहा है। बकायदा ऐसा कि अब पाकिस्तान इसी मोदी इफेक्ट के चलते उन तमाम नेताओं को बलोच के टेबल पर बुलाकर बातचीत की पेशकश करने की बात कह रहा है। टेबल पर बुलाकर बातचीत की पेशकश करने की बात कह रहा है। बरहमदक साहब, बाहर जितने भी लोग बलोच के बसे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि उनसे भी कांटेक्ट किया जाएगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे पूरे बलोच कौम के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक सपोर्टिव चीज है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होगा। हमें गुलामों के तरह रखा गया है पिछले 50 सालों से। ऑफ कोर्स फॉर लास्ट 50-60 इयर्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस स्लेवरी। हम हर वक्त हमने हमारे ऊपर ये, दिस इज द 5th मिलिट्री ऑपरेशन ऑन बलोचिस्तान। जो करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया, उसकी बदौलत आज हम आजादी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर ये हमारे आर्मी के जवान, एफसी के जवान, नेवीज के जवान और पुलिस के जवान नहीं होते और लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज नहीं होते, तो ये मोदी के भिखारी हमारे बच्चों को भी भाई माफ नहीं करते। पाकिस्तान आज तक बलूचिस्तान को लेकर हिंदुस्तान को बदनाम करता रहा है। क्वेता की अटैक की बात हुई तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सलूनुल्लाह जहरी शायद उनका नाम है, उन्होंने सीधा साधा इल्जाम रॉ पे लगा दिया कि हिंदुस्तान का हाथ है। तो बलूचिस्तान में जब जब कुछ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान की वजह से गलत हुआ है। आज तक एक बात का भी सबूत नहीं दे पाए, बाकी हर चीज की तरह। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also.